स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट हमने स्टार्ट किया हुआ है केमिस्ट्री का न्यू सिलेबस। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज जो हमारा टॉपिक है कंपाउंड के बारे में है। अब लास्ट लेक्चर के अंदर आपने एलिमेंट के बारे में पढ़ा कि सेम काइंड ऑफ एटम कंबाइन होंगे, वो एक एलिमेंट बनाएंगे। अब जो कंपाउंड होगा इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट कंबाइन होते हैं, केमिकली कंबाइन होते हैं और वो कंपाउंड बनाते हैं। चलिए इसकी डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट। इसमें दो से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होते हैं। और कंबाइन किस तरह होते हैं? केमिकली कंबाइन होते हैं, मतलब वो आपस में केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। एंड देन लास्ट में एक वर्ड लिखा है फिक्स रेशो में। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये जो आपके सामने वाटर का फार्मूला लिखा हुआ है, वाटर हमेशा इसी फिक्स रेशो के साथ रहेगा। मतलब इसमें 2 एटम हाइड्रोजन के होंगे और 1 एटम ऑक्सीजन का होगा। ये रेशो हमेशा फिक्स रहेगी। यहाँ केमिकल बॉन्ड का जिक्र हुआ है। अब ये केमिकल बॉन्ड क्या होता है? देखिए, जब 2 एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो इनके दरमियान एक अट्रैक्शन की फोर्स डेवलप होती है जो इन 2 एटम को आपस में जोड़ के रखती है। इसी को केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। व्हेन एलिमेंट कम टुगेदर, जब एक दूसरे के करीब आएंगे, दे रिएक्ट, एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे विद ईच अदर एंड फॉर्म द केमिकल बॉन्ड, तो वो केमिकल बॉन्ड डेवलप कर लेंगे। अब ये जो केमिकल बॉन्ड होता है ये एक इसको इजीली ब्रेक नहीं कर सकते, ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। होप सो ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। देन इसके चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अच्छा देखिए, आपकी जो बुक के अंदर ना इसको पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा है, तो मैंने कोशिश की है कि डिफरेंट पॉइंट बनाऊं ताकि इसको समझने में आपको आसानी रहे। अच्छा, ये जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये जो कंपाउंड होते हैं ये मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर भी होते हैं, आयनिक फॉर्म के अंदर भी होते हैं, इंटर एटॉमिक और कोऑर्डिनेट कम्प्लेक्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, ये चीज़ें अब क्या होती हैं, चलें ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं मॉलिक्यूलर। अब मॉलिक्यूलर वर्ड जो है मॉलिक्यूल से निकला है। इसके अंदर जब एटम 2 एटम को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है तो वो क्या करते हैं, आपस में शेयरिंग कर लेते हैं और शेयरिंग के ज़रिए जो बॉन्ड बनता है इसको मॉलिक्यूलर कंपाउंड कहा जाता है। अगर मैं एनिक कंपाउंड की बात करता हूँ, इसके अंदर जो एटम होते हैं वो कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। अगर मैं मिसाल लूँ सोडियम क्लोराइड की, जो कि नमक है, जो कि घरों में भी टेबल साल्ट यूज़ किया जाता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो सोडियम होता है ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और जो क्लोरीन होता है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। देखिए इसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र हुआ है इलेक्ट्रॉन का और इस दौरान जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड होता है और इस तरह के कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड कहा जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर है हमारे पास इंटर मेटेलिक एंड कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस। अब ये क्या होते हैं, चलें ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। अब ये इंटर मेटेलिक कंपाउंड कौन से होते हैं? देखें, जब 2 मेटल ही आपस में बॉन्ड बना लेंगी तो उस दौरान जो बॉन्ड बनेगा वो इंटर मेटेलिक बॉन्ड होगा और इस तरह के कंपाउंड को इंटर मेटेलिक कंपाउंड बोला जाता है। अगर मैं कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस की बात करूं तो ये मैंने एक स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रा किया जिसमें दरमियान में आपको एक मेटल नज़र आ रही है और साइड पे फ्लोरीन नज़र आ रही है। तो इस तरह के जो कम्प्लेक्सेस होते हैं, देखिए दरमियान में एक चीज़ मौजूद है और साइड पे उस बाकी चीज़ों ने इसको कवर किया हुआ है। इस तरह का जो कंपाउंड होते हैं वो कम्प्लेक्सेस कहलाते हैं और दरमियान में एक मेटल एटम होता है और जिसको सराउंड किया गया होता है डिफरेंट एलिमेंट के थ्रू। तो ये कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स की एक एग्जांपल है। देन चलते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ वापस। अच्छा, अब कंपाउंड के अंदर मज़ीद हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? कंपाउंड में आल्सो बी इन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इन नेचर। कंपाउंड ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। अब ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या होता है, चलें ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखें, अगर मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करता हूँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड के मतलब, इसका मतलब ये होता है जब ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन कंबाइंड फॉर्म के अंदर होगा, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे होंगे, ऐसे कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। और यहाँ मिसाल के तौर पर मैं मेथेन की एग्जांपल ले रहा हूँ जो कि घरों में यूज़ की जाती है। आपने सोई गैस का नाम सुना होगा, उसमें मेथेन गैस होती है। देन चल लेते हैं इनऑर्गेनिक। अब नाम से ही आइडिया हो रहा है कि ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होंगे वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएंगे। होप सो आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड की भी समझ आ गई होगी, जिसकी एग्जांपल वाटर है, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब यहाँ आप सवाल करेंगे सर इसके अंदर हाइड्रोजन तो है, तब तो ये ऑर्गेनिक होना चाहिए था। नहीं, ऑर्गेनिक की कंडीशन मैंने अभी आपको बताई, कार्बन और हाइड्रोजन का कंबाइन होना, इकट्ठे मौजूद होना, तब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। होप सो इनऑर्गेनिक की भी आपको समझ आ गई होगी। देन चल लेते हैं और देख लेते हैं इसके एग्जांपल्स के बारे में।
एग्जाम्पल में वाटर है, अमोनिया है, मीथेन है, सोडियम कार्बोनेट, स्टार्च, प्रोटीन, ये सारे एग्जाम्पल हैं कंपाउंड की। होप सो आपको कंपाउंड की भी समझ आ गई होगी। देन चलते हैं मिक्सचर की तरफ। अब ये जो मिक्सचर होता है, आपने कंपाउंड के बारे में पढ़ा, जब डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट केमिकली कंबाइन होंगे तो एक कंपाउंड बनाएंगे। अब जो मिक्सचर होता है इसमें भी डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट कंबाइन होते हैं, लेकिन कंबाइन केमिकली नहीं होते, फिजिकली होते हैं। तो ये जो चीज़ बनाते हैं वो मिक्सचर कहलाती है। इसके अंदर कोई केमिकल बॉन्ड डेवलप नहीं होता। होप सो आपको मिक्सचर का आइडिया हो गया होगा। देन इसको रीड कर लेते हैं। मिक्सचर इज़ फॉर्म व्हेन मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट आर कंपाउंड आर मिक्स टुगेदर। देखिए इसमें मिक्स हो जाती हैं चीज़ें, और जो इनकी रेशियो होती है वो भी सेम नहीं होती, वो भी रेशियो भी चेंज रहती है। होप सो आपको मिक्सचर की समझ आ गई होगी। देन चलते हैं इसकी एग्जांपल की तरफ। अब एग्जांपल के अंदर आप एयर ले लें, मिल्क है, सॉइल है और टैप वाटर है, ये सारी किसकी एग्जांपल है? मिक्सचर की एग्जांपल है। अच्छा, अब एग्जांपल देख लेते हैं इसकी टाइप्स के बारे में। अब ये जो मिक्सचर होता है दो टाइप के अंदर एग्जिस्ट करता है। ये तो होमोजीनस भी हो सकता है और हेट्रोजीनस भी होता है। चलें, होमोजीनस क्या होता है ये इसको देख लेते हैं। जब किसी सोल्यूशन के अंदर अगर कंपोनेंट की जो कंसंट्रेशन हो वो यूनिफॉर्म हो, एक जैसी हो, तो वो होमोजीनस मिक्सचर कहलाता है। इसका मतलब क्या है? देखें, अगर आप चीनी को पानी के अंदर हल कर लेते हैं, तो जब वो मुकम्मल हल हो जाती है तो आप ये नहीं कह सकते कि इस पार्ट के अंदर चीनी ज़्यादा है और दूसरे पार्ट के अंदर चीनी कम है, क्योंकि सोल्यूशन तो एक ही बना हुआ है, एक ही जार के अंदर, एक ही जग के अंदर बना हुआ है। तो आप ये नहीं कह सकते कि इस वाली साइड पर चीनी ज़्यादा है, इस साइड पर कम है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो ऑल ओवर द मिक्सचर उसके अंदर हल हो गई है। तो देखिए इसके अंदर जो कंपोनेंट है वो यूनिफॉर्म मिक्स हो चुके हैं। इस तरह के जो मिक्सचर होंगे वो होमोजीनस मिक्सचर कहलाते हैं। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट इज़ कॉल्ड होमोजीनस मिक्सचर। होप सो आपको होमोजीनस की समझ आ गई होगी। और मिसाल के तौर पर मैंने आपको शुगर और पानी की एग्जांपल दी, यहाँ साल्ट और वाटर की भी एग्जांपल मौजूद है। देन देख लेते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। अब ये क्या होता है? देखें, वहाँ देखा हमने कंसंट्रेशन सेम थी कंपोनेंट की, यहाँ कंसंट्रेशन डिफरेंट हो जाएगी। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट इज़ नॉट यूनिफॉर्म, यहाँ उनकी जो कंसंट्रेशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है थ्रू आउट द मिक्सचर, तमाम मिक्सचर के अंदर। तो इस तरह के जो मिक्सचर होंगे वो हेट्रोजीनस मिक्सचर कहलाते हैं। अब मिसाल अगर मैं दूँ रॉक की, चट्टानें, आपने पहाड़ देखे होंगे, चट्टानें देखी होंगी, तो देखें कहीं पर नमकियात ज़्यादा हैं, कहीं पर नमकियात कम है। तो देखें कंसंट्रेशन डिफरेंट हो गई, तो उसकी जो कंसंट्रेशन है वो ऑल ओवर द मिक्सचर डिफरेंट रहती हैं। अगर मैं रॉक की एग्जांपल ले रहा था, तो रॉक आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, उसके अंदर डिफरेंट मिनरल्स होते हैं, सच एज लाइमस्टोन। कहीं से आपको चूने का पत्थर मिलेगा। अब ये चूने का पत्थर क्या होता है? अब तो इसका इस्तेमाल कम हो गया है, इसको कलर करने के लिए यूज़ किया जाता था, घरों को कलर करते थे, तो अब इसका इस्तेमाल थोड़ा कम हो गया है। देन देख लेते हैं ग्रेनाइट। अब ये ग्रेनाइट क्या होता है? आपने मैग्मा का नाम सुना होगा, ज़मीन से जो लावा निकलता है उसको मैग्मा बोला जाता है। जब वो खुश्क हो जाता है तो उसके अंदर भी जो मिनरल्स हैं उनकी जो कंसंट्रेशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होती। ये भी एग्जांपल है हेट्रोजेनस मिक्सचर की। देन मीका, अब ये भी ग्रुप ऑफ मिनरल्स होते हैं। होप सो आपको मिक्सचर की भी समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।